नमस्कार भाइयों और बहनों और मेरे गोल्ड के गहनों। आज राहुल पूरी तैयारी से आया है क्योंकि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया है। नहीं मतलब दुकान तो काफ़ी पहले से खुल गई है, बस आप लोगों का तवज्जो पाने आया है। इतनी 4 लाइनें इकट्ठे और वो भी सही, अगर मैंने बोल दी हैं तो भैया इसका मतलब ये बात है कि मैं सही हूं। और दूसरी बात, लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे हमने कैसे पार्टीज के साथ अलायंस कर लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, फलाना ढिमाका, नीतीश, ममता, केजरीवाल और न जाने क्या क्या, ये मतलब लालू, ये वो, इन सब का ठीकरा फोड़ा जा रहा था। लेकिन अब जो मैं आपको बता रहा हूं, हमारी जिन पार्टियों से 26 पार्टी से अलायंस है, उनके अंदर एक महिला ऐसी है जिसको देख के मुझे अपनी माँ की याद आती है, उनकी ममता याद आती है, क्योंकि उनका नाम ममता है। 2 ही ममता मुझे अच्छी लगती हैं, एक तो अपनी माँ की ममता और दूसरा कोलकाता की ममता। क्या औरत है, क्या औरत है, हाँ सॉरी मैं भूल गया। आप तो पता ही होगा, इतने सालों से देख रहे हैं, मैं भूल ही जाता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि देखिए, एक औरत ने एक बीड़ा उठाया, मतलब वो पान का बीड़ा नहीं, एक अपने अंदर एक जोश पैदा किया कि अब की बार मोदी सरकार, यार क्या बोल रहा हूँ, सॉरी भैया कट कर दूँ, कि मैंने मतलब ममता दीदी ने ये बीड़ा उठाया कि अब की बार मैं प्रोटेस्ट करूंगी दिल्ली आकर मोदी जी के अगेंस्ट। मनरेगा के उसमें करना था उन्होंने। रामलीला ग्राउंड में जगह नहीं मिली भैया, उन्हें नहीं मिली, तो बंदी ने क्या करा, राजघाट पे आऊंगी। प्लेनों में, ट्रेनों में, बसों में, कारों में फंस के ठुस के आ रही है और प्रोटेस्ट करेगी। मैंने बोला जब 14 एंकर्स को आप बैन कर दोगे तो आपकी खबर कैसे फैलेगी। बोलती आप ही कुछ कर दो राहुल जी, आप ही कर दो भैया। तो मैंने कहा ठीक है, आपको जब दीदी बोला है तो बहन तो हो ही गई, और आप मुझे भैया बोल रही हैं तो कर देगा आपका भैया। मैं आपको बता रहा हूं कि दीदी आ रही हैं। जितना भी पैसा उनको दिया गया था गरीबों में बांटने को, कितनी प्यारी हैं, अपनी ही पार्टी में बांट दिया। उन्होंने कहा नहीं, गरीब तो गरीब ही रहेगा ना, पार्टी बांटो, पार्टी स्ट्रांग करो। पार्टी स्ट्रांग करने से 2 फायदे हैं, पहला पार्टी मजबूत, दूसरा बंदे छोड़ के नहीं जाते। मुझे ही देख लो, मम्मी ने आज तक कहीं भी किसी भी चीज़ का अध्यक्ष या पीएम या कुछ नहीं बनाया है। अब जाकर के जागी हैं 70 बार लॉन्च करने के बाद कि चलो मेरे पे टेको आप बना तो ठीक है, पर बावजूद उसके मैंने कभी ऊह आ आउच कुछ नहीं किया। और उसी तरीके से ये जो दीदी हैं, एक तो पता नहीं वो गाती क्या है, लोम्बो लोम्बा दोम्बो दोम्बा गोम्बा गोम्बा, कहाँ लोम्बा, कहाँ दोम्बा और कहाँ गोम्बा। मुझे तीनों ही शब्द समझ नहीं आए। मुझे तो अगर कुछ ही नहीं समझ आता, मैं तो खैर पैदाइशी पप्पू हूँ। मेरी बात छोड़िए आप, पर दीदी आ रही है और मैं आपको बता रहा हूँ, यह औरत जब कुछ ठान लेती है ना, पता नहीं करती नहीं करती, वो उसके ऊपर है, मुझे नहीं पता क्या करती, लेकिन ठान जरूर लेती है। अब की बार जो मुकाबला है मिस्टर मोदी से है, तो मैं तो यही कहूँगा भैया, भारी से भारी मात्रा में जाकर उनको सपोर्ट करें। अरे मिस्टर मोदी को नहीं यार, दीदी को। क्योंकि मैं ये भी साफ करना चाहता हूँ कि खाली हमारी ही पार्टी ऐसी नहीं है,
जिसके ऊपर ठगी का, डिसऑनेस्टी का, घोटालों का वो है, पूरे हम जितने 26 के 26 गठबंधन है, सब ने अपने अपने रिपोर्ट कार्ड को पूरा लाल कर रखा है। और अब जनता की बारी है हमारी लाल करने की, नहीं मतलब हमारे दुश्मनों की लाल करने की, और वो भी 2024 के चुनाव के रिजल्ट के साथ। तो आप भारी मात्रा में जाके दीदी को सपोर्ट कीजिए कि दीदी जैसा कोई नहीं, करबो लड़बो जीतबो रे, वरना लंबा लंबा दम्बा दम्बा गम्बा गम्बा। और कहाँ कहाँ दम्बा, कहाँ कहाँ लंबा, कहाँ कहाँ गम्बा, वो वही जाने, बाकी आपकी मर्जी। बातें बहुत हो चुकी, प्रमोशन बहुत हो गई दीदी की, ले रहा हूँ आपसे इजाज़त, फिर खोलूँगा अपनी मोहब्बत की दुकान। आप जहाँ मर्जी जाइए, क्या दिक्कत है, लेकिन इस दुकान पे ज़रूर आइएगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत बिकती है। नफ़रत के बाज़ार में खोले बैठा है दुकान, राहुल है जिसका नाम। वाह पप्पू मेरी जान, वाह। मतलब आप लोग भाई मिलते रहा कीजिए मुझसे, मैं समझ नहीं पाता कि ये शब्द आते कहाँ से मेरे पास। अगर मम्मी पापा उस दिन रुक जाते ना तो कितना नुकसान होता इंडिया का। थैंक यू पापा, सॉरी, थैंक यू मम्मी, बाय, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। स्मृति ईरानी जी आपको नहीं दी, ये भी नहीं, बाय बाय।